जय जोहार। आप देख रहे हैं सुघड़ छत्तीसगढ़, हमारी माटी, हमारी संस्कृति और हर बड़ी खबर। आइए शुरू करते हैं आज की सुघड़ बातें। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना में करोड़ों की हेराफेरी का बड़ा खुलासा हुआ है। नगरीय प्रशासन विभाग ने तत्कालीन कवर्धा सीएमओ नरेश वर्मा को गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया है। जांच में सामने आया है कि मोबाइल मेडिकल यूनिट एमएमयू के संचालन और दवा खरीदी में पारदर्शिता ताक पर रखी गई, जिससे शासन को लाखों का चूना लगा। जांच समिति ने न केवल वसूली बल्कि दोषी अधिकारी पर एफआईआर दर्ज करने की भी सिफारिश की है। वर्तमान में बेमेतरा में पदस्थ वर्मा को अब जेडी कार्यालय दुर्ग अटैच किया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। ड्यूटी के दौरान एक केस की विवेचना पर निकले पुलिस विभाग के 2 जवान भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गए। हथबंद क्षेत्र के उड़ेला पौसली मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में साइबर सेल के आरक्षक धर्मेंद्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हथबंद थाने के आरक्षक प्रशांत भर दीवान ने इलाज के दौरान रायपुर में दम तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना से पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर है। ओडिशा से महाराष्ट्र तक फैले नशे के काले कारोबार को महासमुंद पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। सिंघोड़ा पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नेशनल हाईवे 53 पर रेहटी खोल के पास नाकेबंदी कर 2 लग्जरी कारों को पकड़ा। तलाशी लेने पर 137 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत 68,50,000 रुपए आकी गई है। पुलिस ने एक महिला समेत 8 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो ओडिशा के अंगुल से गांजा लेकर अकोला, महाराष्ट्र जा रहे थे। आरोपियों के पास से गांजे के अलावा मोबाइल और नकदी भी जब्त की गई है। अंबिकापुर शहर में दूषित पेयजल अब काल बन गया है। पीलिया के प्रकोप से 13 वर्षीय मासूम दिव्यांश राय और 40 वर्षीय सोना लाल की मौत के बाद शहर में दहशत है। अब तक 40 से अधिक लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने इसे प्रशासनिक लापरवाही करार देते हुए सरकार को घेरा है। वहीं कांग्रेस ने नगर निगम का घेराव कर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि बार बार शिकायत के बाद भी जनता को गंदा और बदबूदार पानी सप्लाई किया जा रहा है। रायपुर की सड़कों पर अब प्रदर्शन और रैलियों की वजह से जाम नहीं लगेगा। राजधानी पुलिस आयुक्त ने शहर के 4 सबसे व्यस्त मार्गों पर धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैलियों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। बीएनएसएस की धारा 163 के तहत अगले 2 महीनों के लिए यह आदेश लागू किया गया है। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इन सड़कों पर किसी भी सार्वजनिक आयोजन की अनुमति नहीं होगी। नियम तोड़ने वालों पर अब पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। बलौदाबाजार जिले में शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाले एक प्राचार्य को एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। भाटापारा के मोपका स्कूल का प्राचार्य आरएन बया एक दिव्यांग व्याख्याता का वेतन निकालने के बदले हर महीने वसूली करता था। जब शिक्षक ने रिश्वत की रकम बढ़ाने से मना किया तो प्राचार्य ने 6 महीने का वेतन रोक दिया। बेटे की शिकायत पर जाल बिछाते हुए एसीबी ने आरोपी प्राचार्य को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रेलवे स्टेशन के पास से दबोच लिया। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात हमलावर ने ईमेल भेजकर न्याय के मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने तुरंत अदालती कार्यवाही स्थगित कर दी और पूरे परिसर को खाली कराया गया। एसएसपी रजनेश सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने कोर्ट रूम से लेकर पार्किंग तक सघन तलाशी ली। साइबर सेल अब ईमेल के आईपी एड्रेस को ट्रेस करने में जुटी है। सुरक्षा के मद्देनजर फिलहाल पूरा हाईकोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। रायगढ़ में किशोरों को नशे की दलदल में धकेलने वाले 2 शातिर आरोपियों को जूट मिल पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन आघात के तहत कायाघाट इलाके में छापेमारी की गई। पुलिस ने रवि गुप्ता और सुरेश वर्मा के कब्जे से 22 नग प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन और नकदी बरामद की है। आरोपी ओडिशा से इंजेक्शन लाकर नाबालिगों को ऊंचे दामों पर बेचते थे।
एसएसपी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के नेशनल ट्रेड एक्सपो में प्रदेश के विकास का रोड मैप साझा किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ अब व्यापार और उद्योग के लिए सबसे अनुकूल राज्य बन चुका है। यही वजह है कि यहां 8 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा पेश किए गए संकल्प बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य 2047 तक राज्य की जीडीपी को 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे का दृढ़ संकल्प भी दोहराया। रायगढ़ नगर निगम ने शहर को साफ रखने वाली स्वच्छता दीदियों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। कमिश्नर ब्रिजेश सिंह क्षत्रिय के निर्देश पर पंजरी प्लांट और वेयर हाउस में 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट के जरिए 220 स्वच्छता दीदियों का मुफ्त चेकअप किया गया। शिविर में ब्लड प्रेशर, शुगर और हीमोग्लोबिन जैसी जरूरी जांचें की गईं और डॉक्टरों ने उन्हें निशुल्क दवाइयां और डाइट चार्ट भी दिया। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता की रीढ़ इन दीदियों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखना निगम की पहली जिम्मेदारी। तो ये थी आज की सुघर बातें। अपडेट्स के लिए सुघर छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।